जब मुझे लगे कि जो सामने लोग बैठे हैं वो मुझे सुन रहे हैं तो फिर बात रखने का मज़ा आएगा। तो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो एनर्जी भी आएगी। तो एक बार फिर से कहें, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। साथियों, दो चार बातों पे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए और उनकी समस्याएं हैं। समस्या क्या आ रही है कि लोग अपना फॉर्म भरने के बाद जब तक बैंक की तरफ से उनको फ़ोन नहीं आ जाता, कोई कॉल नहीं आ जाता, तब तक हमारी टीम को या हमारे किसी अभियान के साथ जुड़े व्यक्ति से बात नहीं करते। और जब बैंक की तरफ से कॉल आता है, और कॉल भी क्या, दो चार नोटिस आ जाते हैं, बैंक वाले घर आ जाते हैं, तब हम लोग परेशान होकर बात करते हैं। बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, अपने को पता ही नहीं है, लोगों को कहते हैं जी कोर्ट में केस है। अब पता ही नहीं है कोर्ट में केस कौन सा है। जब उनसे पूछा जाता है, उनको ये पता नहीं है कि बैंक ने जो केस लगाया वो 138 का चेक बाउंस का केस लगाया हुआ है, या पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे लोन किस तरह का है। तो लोन जो हम लेते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला लोन जिसमें बैंक आपको परेशान करता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की होती है और उस डॉक्यूमेंट में हमने लिख के साइन करके दिया होता है कि ये जो मेरी ज़मीन है, मेरा घर, मेरा मकान जो भी है, वो मैं बैंक के पास जब्ती करता हूँ और इसकी एवज में बैंक से इतने पैसे ले रहा हूँ, इतना % इंटरेस्ट पे। ठीक है। और जब हम उसको रेगुलर नहीं दे पाते हैं तो बैंक के पास अधिकार है, और वो अधिकार नहीं, वो ये कानून बना के दिया हुआ है, सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है जिसको कहते हैं सरफेसी एक्ट। उस एक्ट में हमें अधिकार नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं बैंक के खिलाफ। वो बैंक अपने तरीके से उसमें जाएगा, सरफेसी एक्ट में आपको ले जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले नोटिस देगा, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। एनपीए कब होता है? जब आपकी 3 किस्तें लगातार नहीं गई तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, बैंक आपको एनपीए का नोटिस देगा। लेकिन हम लोग वो नोटिस को ऐसे छुपाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चला। जैसे बिल्ली होती है ना कि खाना खाते टाइम आंखें बंद कर ली, भाई किसी को पता नहीं चला। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, आपको डिफॉल्टर घोषित करने के लिए पहला कदम बैंक ने दे दिया। उसके बाद बैंक 13/2 का नोटिस देगा। उसमें आपको 60 दिन का समय देगा कि 60 दिन में जो आपका ओवर चल रहा है, जो एनपीए, मान लो आपका टोटल 10,000 का एनपीए, तो बैंक कहेगा एक साथ ये 10,000 डाल दो तो आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। उस नोटिस को भी हम लोग दबा के बैठ जाते हैं। फिर बैंक 13/4 का नोटिस देता है। उसमें भी बैंक हमें 28 दिन का समय देता है, लेकिन उसमें ये कहता है कि आपका इतना अमाउंट था और ब्याज जोड़ के इतना हुआ है, सारे का सारा पैसा इतने दिन में जमा करवाओ, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं। हम लोग उस नोटिस का भी जवाब नहीं देते, बैंक में जाके बात कर ली और बैंक मैनेजर भी हाँ हो करके आपको भेज देता है। और सीधा ही फिर आपको जब नोटिस आता है तहसीलदार से, वो लोग परमिशन लेके आते हैं कि आपके कब्जा है, तो लोगों को लगता है यार मैं तो अभियान से जुड़ा था, मैंने फॉर्म भरा था, ये लोग तो मेरी मदद ही नहीं कर पा रहे। तो मदद इस तरह से नहीं हो पाई। दूसरा जो लोन है वो केसीसी है, जैसा कि देखा है हिमाचल में सबसे ज़्यादा। और केसीसी जिनके भी लोन है उनके सबके सिक्योरिटी चेक बैंक ने लिए हुए हैं, और बैंक उनको नोटिस भेज रहा है कोर्ट के थ्रू। 138 का केस करेगा, चेक बाउंस करवाएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि वही बात आ जाती है, कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी नहीं जाते। और जब नहीं जाएंगे तो कोर्ट की अवमानना में आपको जेल हो सकती है, क्योंकि वो तो आरोप आप पे बैंक ने लगाया है ना। तो आप कोर्ट में जाके साबित करिए कि भैया बैंक ने गलत आरोप लगाया है, मैंने चेक नहीं दिया था, मैंने सिक्योरिटी चेक दिया था। अगर मैं उनको पेमेंट देता इतनी तो मेरी ही हैंड राइटिंग से उसमें अमाउंट भरा होता, मेरी ही हैंड राइटिंग से उसमें डेट होती। लेकिन वो आपकी हैंड राइटिंग नहीं होती है, आपके लिए वही प्लस पॉइंट है। लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे और धीरे धीरे जो है उस तरफ बढ़ते जाएंगे जिसमें आपको सजा भी हो सकती है। कल का ही एक केस है, मुझे कॉल आया हमीरपुर से। HDFC बैंक ने चेक लिए थे, सिक्योरिटी चेक बंदे थे, और चंडीगढ़ में केस लगा दिया। अब उस बंदे को नोटिस आए होंगे कोर्ट के 1, 2, 3 नोटिस पे जब नहीं आता है तो लास्ट आता है अरेस्ट वारंट। और अरेस्ट वारंट जब आता है तो पुलिस लेके आती है वो अरेस्ट वारंट। तो वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है, जी बैंक की तरफ से आए हैं और मुझे जेल ले जा रहे हैं। मैंने कहा बैंक की तरफ से कभी कोई नहीं आता, पुलिस के लोग होंगे और कोर्ट का कोई नोटिस लेके या अरेस्ट वारंट लेके आए होंगे। फिर जब मैंने बात की तो SI था, चंडीगढ़ से आया हुआ था, और उसने बताया
कि 138 का केस है चेक बाउंस का। तो मैंने उसको समझाया बंदे को कि भैया आप जब कोर्ट नहीं जाओगे तो आपको जेल होगी। किन्नौर से मुझे कॉल आते हैं और ऐसे ही केस हैं, वो कहते हैं जी हम लोग 500-600 लोग हैं, सभी ने कोऑपरेटिव बैंक से केसीसी हैं सभी की, और हमारे 4-5 लोग अभी तक जेल जाके आए और उनको पता ही नहीं है कि हमारा चेक बाउंस किया है, उससे एवज में हमें जेल। वो कहते हैं जी बैंक वालों को कहाँ से ये अधिकार है, वो कैसे जेल में डाल सकते हैं। कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है और उसे समय से नहीं भर पाए वो भी अपराध नहीं है। हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि हमने जो कर्जा लिया है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने अच्छा करने के लिए लिया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, कमाई कम होगी, रोजगार के साधन नहीं रहे, जिस वजह से आज नहीं भर पा रहे। लेकिन आरबीआई कहता है कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है, नहीं भर सकते हैं, तो आप बैंक को अपनी जानकारी दीजिए, बैंक को बताइए कि मेरी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है वो कारण डिटेल में लिखिए, और बैंक को बताइए कि मैं अभी नहीं भर सकता हूँ, मुझे कितना समय चाहिए, और समय मांगिए, बैंक आपको समय देता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परेशानी आएगी। तो ये चीज़ें हमें जो है समझने की ज़रूरत है। किसी के भी नोटिस आते हैं, उस नोटिस का जवाब जरूर देना है, ठीक है। इसके बाद एक लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन, उसमें हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी होती है, कोई चेक नहीं दिया होता है, कोई ज़मीन नहीं दी होती है, और बेसिकली वो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का होता है, या कई बार वो ओडी बना देते हैं जो दुकानदारी करते हैं उनकी, उसमें नहीं होता है। अगर वो नहीं भर पा रहे हैं, वो भी आपने बैंक को जानकारी दे देनी है कि क्यों नहीं भर पा रहे हैं। उस केस में कई लोगों से बैंक क्या करता है कि सेटलमेंट के नाम पे, जैसे आपने 5 लाख का दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट के साथ 8 लाख बना दिया है, अब बैंक बोलेगा आपको जी सेटलमेंट कर लो, कितने में, 6 लाख दे दे, और हम 6 लाख दे दें। जबकि अनसिक्योर्ड लोन जो हैं वो 10 से 20% में सेटलमेंट होते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कभी भी बैंक से सेटलमेंट की बात नहीं करनी है, बैंक करेगा खुद आपसे। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि इस केस में मेरा पैसा डूबा ही डूबा है, तो जितना आएगा अच्छा है। तो ये जानकारी रखना अपने पास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जानकारी कैसे होगी? जब अभियान के साथ आप लगातार जुड़ेंगे, सर को फॉलो करेंगे, मेरे पेज को फॉलो करेंगे, जहां कार्यक्रम होते हैं वहां आएंगे, तो सभी को राहत मिल सकती है। खाली फॉर्म भरने से कुछ नहीं हो जाए। दूसरा, आपके क्षेत्र में कार्यक्रम है, आपके क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। सर हमारे तक पहुंच सकते थे, सर ने हमें तैयार किया, आज हम आपके पास पहुंच गए, आपके क्षेत्र में। अब आपके गांव में, अपने आपके शहर में, आपके मोहल्ले में हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो वो जिम्मेवारी भी आपको लेके जानी है कि आपके मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति, ये अभियान चलाया क्यों गया है? क्योंकि लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जा एक ऐसी समस्या है कि ना बताते हैं, किसी को बता सकते हैं, और छुपाना तो बैंक देता ही नहीं है। लोगों से तो हम छुपा लेंगे, जब बैंक वाले जो नोटिस चस्पा करेंगे ना घर पे, तो सभी को पता चलेगा ही, आज नहीं तो कल चलेगा। तो इससे पहले कि बैंक पता लगाए, खुद ही बता दो भैया मैंने लिया था, आज ये स्थिति इस वजह से नहीं भर पा रहा हूँ। बैंक को बताइए, लोगों को तो बताने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी अगर जिनको आप बता रहे हैं उनको तो सिर्फ आपने इतना बताना है कि अभियान चल रहा है, वो हम ऑडियो आपको सुनाएंगे, सर की उसमें ऑडियो है, उस ऑडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है कि अभियान क्या है और इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। तो वो ऑडियो आपको सुनाएंगे, उसको अपने जहन में बिठा लो, और सभी को वो आप ऑडियो से मैसेज डाल सकते हैं, वही ऑडियो भेज सकते हैं, कोई अपना वीडियो बना के दे सकते हैं या लिख के दे सकते हैं। सभी को आपने यही बताना है कि पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अगर आप पे किसी भी तरह का कर्जा है, आप पे या आपके किसी जानकार पे, तो आप उनको इस अभियान के साथ जोड़िए। अभियान बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं। तो आप अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, आपको कहीं किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है भैया कर्जा तो नहीं है, यहाँ भर दे, मैंने भरा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपने हर दिन कोई ना कोई पोस्ट अपनी फेसबुक पे, कोई ना कोई पोस्ट जो है उठा के व्हाट्सएप पे शेयर करते जाना है। जिस पे कर्जा होगा वो अपने आप आपको कॉल करेगा या अभियान के साथ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें ये नहीं दिखाना कि मेरे ये करने से कितने लोग जुड़े नहीं जुड़े, हमने अपना काम करना है, बाकी काम अपने आप होता रहेगा। इसके अलावा अभियान के बारे में लगभग हमारे लीडर्स ने बता दिया है। जगदीश जी जो सोलन जिला का दायित्व जिनके पास है, हमारे यहाँ पद नहीं होते, दायित्व होते हैं, इन्होंने जिम्मेवारी ली है
कि सोलन जिले के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाने तक ये घर नहीं बैठेंगे, हर दिन घर से बाहर निकलेंगे। ऐसे ही शिमला से संदीप कंवर जी हैं, इन्होंने शिमला जिला की जिम्मेवारी ली है कि हम शिमला जिला के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाने तक हर दिन घर से बाहर निकलकर लोगों को जागरूक करेंगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों के लिए तालियां बजाना बनता है हमारा। और हमारे भागेश जी हैं, सोलन से हैं, और ये भी अपना समय संसाधन लगा के अपनी गाड़ी लेके हमारे साथ चले हैं। हमारे अभियान में कोई किसी से 1 रुपया लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, फिर भी हम लोग अपना समय अपना संसाधन यहाँ आए हैं तो गाड़ी में तेल पानी अपना हर चीज अपने क्षेत्र में अभियान की जानकारी लोगों तक पहुँचाएं। अभियान के बारे में हम मेरे सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि किस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग। अभी तक 11.5 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं पूरे देश से, और हिमाचल से 15,000 से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अब हमें इसको बढ़ाना है और 31 दिसंबर तक हमें 1 लाख तक ये संख्या लेके जानी। तो पहुंचा सकते हैं हम मिलके? यस। ये तभी पहुंच पाएगी। आज देखिए, आज यहाँ पे जो भी 30-40 लोग हैं, अगर एक दिन तय कर लें या एक हफ्ते में तय कर लें कि मैंने एक हफ्ते में 10 फॉर्म भरवाने हैं, तो यहाँ बैठे लोग देख लें कि एक हफ्ते में हम कितने फॉर्म भर देंगे। लेकिन सभी को काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। कर्जा माफ करना सरकार का काम है। कर्जा माफ कोई संस्था नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ये सरकार का काम है। और ये जो समस्या है ये भी सरकार की पैदा की हुई समस्या है। आज हम कर्जे में हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार है। सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, लॉकडाउन लगाया, इन वजह से लोगों के कारोबार खराब हुए, लोगों की नौकरियां छिन गई, और बहुत से लोग कोरोना के दौरान डेथ कर गए। और जिन्होंने होम लोन ले रखे थे, एक सरकारी एम्प्लॉइज मान लो जिसने लोन लिया है, या प्राइवेट जॉब करता है बंदा, उसने लोन लिया है, तो उसकी अच्छी सैलरी है, बैंक ने तभी लोन दिया ना। अगर घर के लिए लोन दिया है तो उसकी सैलरी देखिए भैया। जिसकी सैलरी बैंक को लगा कि ये 20 लाख की किस्तें चुका सकता है, उसको 20 लाख का लोन दिया। जिसका लगा ये 5 लाख की चुका सकता है, उसको 5 लाख का लोन दिया। तो उसकी कैपेसिटी देखी गई, नहीं देखी गई। आज जब वो व्यक्ति नहीं है, उसकी फैमिली नहीं भर सकती है, तो उनके घर पे कब्जा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो अगर देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, सनी देओल का आपने सुना होगा, 56 करोड़ रुपए का उनका हाउस लोन था, और उनकी घर की नीलामी के लिए नोटिस निकल चुका था, और बैंक ने क्या किया कि उनका नोटिस वापस ले लिया। कारण टेक्निकल एरर है वो। तो वही टेक्निकल एरर आम लोगों के लिए कर दो ना, है ना? हाँ? तो कैसे होगा? सरकार बनाता कौन है? हम बनाते हैं। अपनी वोट की ताकत को समझिए। हमें सवाल करना पड़ेगा। जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं उनसे सवाल करिए कि भैया आज देश की जनता कर्जे में है और आप उस जनता के साथ है नहीं है। आप चाहते हैं कि आम जनता का कर्जा माफ हो, जनता को कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए। अगर इतने लोग संगठित होके अपने विधायक के पास जाइए, जो जीता हुआ विधायक है, कि भैया ऐसे अभियान चल रहा है और हम जुड़े हैं आपसे, हम नहीं कहते कि आप माफ करो, लेकिन आप ये बताओ कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं है। आप लोग उनके साथ थे ना जब उनके चुनाव थे, हमने उनके नारे लगाए, उनके लिए दरिया बिछाई, डंडे झंडे लिए, उनके पोस्टर लगाए। आज हम परेशान हैं, वो परेशान थे उस समय कि भाई चुनाव जीतना है, यहां जाना है, वहां जाना है, कौन लोग हमारे हैं, कौन हमारे लिए प्रबंध करेगा, तो परेशान थे। तो किसने साथ दिया? हमने साथ दिया ना उनका। उनकी परेशानी दूर की, उनको जीता के आज विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाया। लेकिन आज जब हम परेशान हैं तो वो कहाँ है? ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, कि संस्था का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिनको हमने चुन के विधानसभा या लोकसभा भेजा है। लेकिन वो तो नहीं आ रहे हैं। 24 के चुनाव आ रहे हैं, वो सभी लोग एक बार फिर आपके घर घर आपके द्वार पे आएंगे। तो हमें विरोध नहीं करना है उनका, हमें सवाल करना है कि आप ये बता दो कि आप साथ है नहीं है। और अगर कोई लोकसभा या विधानसभा का नेता आके कहता है हमें तो पता ही नहीं था जी, हमें पता होता तो हम तो ये कर देते, वो कर देते, तो आपको पता होना चाहिए कि 543 के 543 सांसदों को हमने पत्र के माध्यम से ये जानकारी दे दी है कि आपकी लोकसभा में लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। तो आप इस मुद्दे पर जनता के साथ हैं या नहीं हैं? और आपके सांसद ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब कोई कहे कि जी हमारा पार्टी का तो सांसद ही नहीं था।
तो उन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हमने बता दिया है। 8 अगस्त को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। कौन कौन लोग गए थे दिल्ली? आप में से गए थे कोई? सोशल मीडिया पे देखा आपने कार्यक्रम? तो वहां पे 3-4 लाख लोग पहुंच गए थे और वहां की फोटो वीडियोस के साथ हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी, हमारे हिमाचल के ही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको हमने फोटो वीडियो के साथ वो भेजा है कि इतनी जनता परेशान है और ये जनता दिल्ली तक पहुंच गई है, अब आपका दरवाजा इनके लिए दूर नहीं है। तो आज भी आप सोच लीजिए कि आप इनके साथ हैं कि नहीं हैं, लेकिन अफसोस आज भी वो उस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। अब हमें तय करना है कि हमें उनका साथ देना है या नहीं देना। और सर पॉलिटिकल ट्रेनर हैं और सर का कहना है कि समस्या आपकी है, समाधान भी आप निकालिए, और समस्या राजनीति ने पैदा की है, खत्म भी राजनीति से होगी। तो आप में से जो साथी अपने आप को मानते हैं कि मेरे को अगर संसद भेज दें तो मैं ये समस्या का हल कर सकता हूं, तो वो आओ, खड़े हो जाओ। गुरुजी आपको सदन तक, संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपका सारथी बनने का काम करेंगे। जिम्मेवारी आपको लेनी कि मैं अपनी लोकसभा की जिम्मेवारी ले सकता हूं, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस समस्या से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं, और मैं कानून बनाकर जनता का कर्जा माफ करवाने के लिए तैयार हूं। आगे आइए, आपको सदन तक पहुंचाने का भी काम हम लोग करेंगे, लेकिन आगे आना पड़ेगा। हम अगर आज भी आगे नहीं आए तो ये समझिए, आज जो केस आए मेरे सामने ग्रीन हाउस के, अब वो क्या है? एक तरफ गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? सब्सिडी दे रही है, लालच कि आपको 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं, 20% आपने डालना है और आपका धंधा खड़ा हो जाएगा। और किया क्या जा रहा है कि आप लोन ले लो। 80% का मतलब है कि अगर जिस आदमी को 10 लाख का लोन दिया तो 8 लाख की जिम्मेवारी सरकार ले लेना। आज उस 10 लाख के लिए आपकी 24 बीघा जमीन, हैरानी की बात है कि 10 लाख के लिए 24 लाख की जमीन मॉर्गेज की है और आज कब्जा करने की बात कर रहा है बैंक। तो ये क्या है? ये सोचिए, ये योजना आपके लिए नहीं बनी थी ग्रीन हाउस की, ये बनी थी कि इस तरह से लोगों को फंसाएंगे, जब वो फंस जाएंगे तो उनकी जमीन कब्जा कर ली जाएगी। और उसमें भी जिनकी जमीन कम है उनको 1 लाख ही दिया गया है, जिनकी 1 बीघा है, 2 बीघा है, उनको कम दिया गया है, वो भी कैपेसिटी देख के। तो अगर इस तरह से सोची समझी साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है और इसमें फंसाने की जिम्मेवार कोई और नहीं है, वही राजनेता है जिनको हमने चुन के भेजा है। अब उन राजनेताओं से सवाल करने की बारी है, उन राजनेताओं से पूछने की जरूरत है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जनता की कर्जा माफी हो, जनता को कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए, तो आप अपनी बात रखिए, आप हमारे बीच आइए, आप बताइए कि हमारे साथ हैं या नहीं। नहीं तो हम लोग जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो आपके एक एक घर में उन सांसदों का, इस तरह से जो आज हमने निःशुल्क कर्जा मुक्ति का पोस्टर लगाया है ना, ऐसा एक पोस्टर लगाएंगे कि ये आपका सांसद है, उस पत्र की कॉपी लगाएंगे। ये पत्र जो हमने इनको दिया था उसमें जो लिखा होगा, और आपको तय करना है आप इनके साथ हैं या नहीं। तो क्या जनता उनका साथ देगी? तो आज भी वो सांसद सुन लें कि अगर आज भी जनता के साथ खड़े नहीं हुए तो आपको जनता के बीच आना मुश्किल हो जाएगा और जनता को संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे ही गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश जो है आपकी संपत्ति कब्जा करने की कोशिश है, आपको आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। सतर्क हो जाइए। और महिलाओं को अब समूह लोन के नाम से लूटा जा रहा है। देश में इतनी स्थिति खराब है कि समूह लोन में फंसा के महिलाओं को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा है। आज तक हमारे पास हजारों महिलाओं के ऐसे फोन आ चुके हैं जिनको इस तरीके से फंसाया गया है, और ऐसे फंसी हैं महिलाएं कि परिवार में लड़ाइयां होती हैं उसके लिए। तो महिलाएं भी, अगर वैसे तो हिमाचल में बहुत कम मैंने केस देखे हैं ग्रुप लोन के, अगर हैं अच्छी बात है, ग्रुप लोन चाहिए, लो लोन, लेकिन अवेयर हो जाएं, इनकी मंशा इसके पीछे बहुत खतरनाक है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और पुरुष समाज ध्यान रखे, अगर उनके घर की महिला ने समूह लोन लिया है तो वो थोड़ा अवेयर हो जाएं, नजर रखें कि समूह लोन की वसूली वाले
बैंक वाले, फाइनेंस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और अगर वो नहीं भर पा रही हैं तो उनकी दिक्कत में खड़े हो जाएं, उनको दोषी ना ठहराएं कि आपने क्यों ले लिया था। ये ध्यान रखें, क्योंकि समस्या बड़ी है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो हमें हर तरफ से जागृत होने की जरूरत है और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। अब आपको ऑडियो मैसेज के